अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ सोचती हूँ कि बहुत अच्छा सा शो लेकर आऊँगी, बड़ी कड़ाकेदार इंट्रो करूँगी, लेकिन कल की एक ख़बर के बाद बड़ा दिल उदास हो गया, क्योंकि जब भी किसी ऐसे सेलिब्रिटी की डेथ होती है जो आपको ख़ुद को बहुत पसंद होता है या आपने उनके साथ बहुत काम किया होता है, तो आपके दिल को कुछ ज़्यादा लगता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिनके काम को आपने बहुत सराहा होता है और ख़ास तौर पे उन्होंने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी होती है, तो वाकई जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वैसे तो आप ज़िंदगी भर उन्हें लाइट ले रहे होते हैं कि ये तो कॉमेडी करते हैं, हंसते हंसाते हैं, जब आप वो मिलते भी हैं तो उन्हें एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल मिलता है जो शायद एक सीरियस एक्टर को उस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है जो एक कॉमेडियन को नहीं मिल रहा होता। ये मैंने देखा है अक्सर कि जितनी रिस्पेक्ट आप वो जो सीरियस एक्टिंग करते हैं वो उनको मिल रही होती है, तो शायद जो कॉमेडी करता है उसको वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिल रही होती कि वो लोग उसे बहुत हल्का लेने लगते हैं कि ये तो कॉमेडी करता है भाई, ये तो हंसाता है, तो इससे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये एक है चीज़। कल शाम के वक्त मुझे मिर्ज़ा शाही साहब, अब तो मैं कहूँगी मिर्ज़ा शाही मरहूम, उनकी बेटी का SMS आया कि उससे पहले हम कनेक्टेड थे उनसे, उनकी जब तबीयत ख़राब थी कोरोना की वजह से, वो उनके फैमिली में 3 फैमिली मेम्बर्स थे जिनको कोरोना हो गया था, उनकी बेटी, उनकी बीवी और वो। अपनी बीवी को जान बोलते थे वो, और मैं उनका रिकॉर्ड लगाती थी, वाह बुढ़ापे में भी जान। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को जान बोला करते थे। बहुत ही नफीस, बहुत ही प्यार करने वाले बेज़रर इंसान जिसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। बहुत अरसे से मतलब लाइक कुछ 10-12 दिन से कोरोना की वजह से सिवियर बीमार हो गए थे और वेंटिलेटर पर आ गए थे। एक हफ्ते पहले हमें इसका पता चला तो हम भाग दौड़ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनकी ज़िंदगी बचा ली जाए, क्योंकि मैंने उनको जब से देखा है ना, वो एक जब हमारे साथ वो नादानिया में काम करते थे, हम लोगों ने इकट्ठे इतने अरसे काम किया, इतने सारे एपिसोड्स में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मेहनती इंसान है। उनके घुटनों में दर्द होता था, फिर भी शूट पे आए हुए होते थे, जुमले भूल जाते थे, उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर जो उनमें थी बात वो हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो यूनिक होते हैं, और वाकई उनमें एक यूनिकनेस थी स्क्रीन पर। उनको आपने कुद्दूसी साहब के बेवा जो सीरियल थी उसमें देखा, और बहुत सारे ऐसे सिंगल प्लेस थे जो बड़े डिफरेंट होते थे, उसमें उनकी एक्टिंग आपने देखी। और जब मैंने कल सुना कि वो बस हिम्मत, उनकी विल पावर ख़त्म हो गई, जीने से लड़ते लड़ते उनकी विल पावर ख़त्म हो गई, और अब कार्डियक अरेस्ट हुआ उन्हें और उनका इंतकाल हो गया। कोरोना की वजह से वेंटिलेटर पे चले गए थे और सैचुरेशन उनकी लो हो रही थी। उनकी बेटी मुझे फ़ोन करती रह रही थी कि निदा अच्छी नहीं है उनकी तबीयत। दोपहर तक मुझे यही बताया कि अच्छी नहीं तबीयत, सैचुरेशन बहुत लो है। बहरहाल शाम में बस फिर उसने एक SMS भेज दिया मुझे कि पापा इज़ नो मोर। तो अजीब सा हुआ, दिल अजीब सा। मैं गई हूँ यासिर के पास, घर पहुँची हूँ, मैं रास्ते में थी कहीं, तो यासिर को मैंने बताया तो वही ख़बर मिल चुकी थी उसको भी, और हमसे क्योंकि बहुत नज़दीक रहे हैं वो, तो बड़ा दिल को एक अजीब सा था कि नहीं यार, नहीं जाना चाहिए उन्हें। देखें, अल्लाह ने जिसको भी भेजा है उसको अपने पास तो वापस बुलाना है, लेकिन बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यादें छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी तारीफ़ें करते नहीं लोग थकते। जिसके पास वो बैठते थे अंडररेटेड थे बहुत, इतना उनको मौका नहीं मिला काम करने का। बहुत अरसे बाद नादानिया में वो नज़र आए थे, फिर कुद्दूसी साहब की बेवा में, फिर एक आध फिल्म में भी आपको नज़र आए थे। थोड़े नाला थे उनके घर वाले उन मीडिया से, कह रहे थे, न्यूज़ वाले उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं उन्हें, न 3 में न 13 में ज़रा सा भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अब मरने के बाद क्या फ़ायदा। थोड़े से नाला थे, उनकी बेटे नहीं उनकी बेटियां थीं, और वही बेचारियां भाग दौड़ कर रही थी अपने अब्बा के लिए, इधर भाग उधर भाग, और कभी इस अस्पताल, ज़ाहिर है आपको पता है कोरोना पेशेंट होता है और वो सिवियर हालत में होता है, वेंटिलेटर पे इतने पैसे भी बन रहे होते हैं रोज़, और बहुत मुश्किल वक्त होता है घर वालों के लिए ये।
लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ाद कर दिया इस तकलीफ़ से, दुख से। जो ज़ाहिर है वो जब बेड पे होता है इंसान और बिल्कुल एक वेजिटेबल की तरह होता है, तो उसके और ख़ास तौर पे वो जब एक्टर होता है, शो बिज़नेस में होता है, जिसके हाथ पाँव हिलते जुलते हों, वो चलता फिरता हो, बोलता हो, तो ही उसकी ज़िंदगी उसकी काम की होती है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल होता है बीमार होकर बेड पे पड़े रहना। मुझे अच्छे से याद है कि इनकी घुटनों पे हमेशा एक पट्टियाँ बनी होती थी ना, और घुटनों की प्रॉब्लम हमेशा से रहती थी। हम ऐसी मजाक में कहते थे, मिर्ज़ा साहब आप तो कोई गीदड़ सिंगी खा के पैदा हुए हैं माशाल्लाह। एक्चुअली वो लगते एजेड थे, अभी कहा गया है कि वो लगभग 70 की उम्र के थे, लेकिन वो उनका पूरा इम्पैक्ट ऐसा था, उनका पसौना ऐसा था और उनके कैरेक्टर्स भी ऐसे थे कि वो लग रहे होते थे कि उनकी उम्र बड़ी है। तो हम उनको हम छेड़ते थे, बहुत उनको रिकॉर्ड इस तरह करके लगाते थे, दानिश और मैं और यासिर, हम तीनों, कि मिर्ज़ा साहब भाई आप तो अभी भी फिट हैं। और ये मतलब लाइक बहरहाल मैंने कहा आपसे शेयर करूं, ज़िंदगी ना बड़ी कीमती चीज़ होती है और पहले ज़माने में लोग इसको बड़ा कीमती जानते थे, बड़ी हेल्दी चीज़ें खाया करते थे, बड़े अपनी सेहत का ख्याल भी रखा करते थे, पॉल्यूशन भी नहीं थी और ताज़ा ताज़ा खाना होता था। अब बीच का पैच ये था कि लोग काम में इतने बिजी हो गए ना, मतलब पैसे कमाने में, कंपटीशन में, इसमें उसमें। अगर आप बच्चों को ही देखें कि बच्चे आजकल क्या खा रहे होते हैं ना, नूडल्स उबाल लिए, वो नूडल्स जिनकी कोई हेल्दी वैल्यू, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ये खा लेंगे, कोई फ्रोज़न आइटम होंगे वो फ्राई करवा लेंगे, मतलब अच्छे खाने बच्चे खाते ही नहीं है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.